प्रिय बच्चों, हम लोग समुच्चय में विविध अभ्यास कर रहे थे। विविध अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। आइए आपको 7वां क्वेश्चन बताते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए क्या ये सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी। बताइए, ये बताना है आपको। बताइए पी ए का यूनियन पी बी का यूनियन बराबर समुच्चय ए व बी के लिए। पी ए यूनियन बी ये सत्य है, ये पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं। मानेंगे, माना ए बराबर 1 2, बी बराबर 2 3, तब ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3। पी ए और पीबी का क्या मतलब है? पी माने हो गया ये इसका पावर सेट यानी घात समुच्चय। ए का घात समुच्चय ये है, ये बी का घात समुच्चय है, ये दोनों की यूनियन का घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब होता है कि ए का घात समुच्चय मीन्स कि ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। बी का घात समुच्चय माने बी के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। और ए यूनियन बी के घात समुच्चय का मतलब हुआ ए यूनियन बी के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ए के घात समुच्चय यानी पी ए ज्ञात करेंगे। पी ए में कौन कौन से उप समुच्चय आएंगे? यहां पर आप 2 की पावर n के सूत्र से 2 अवयव है तो 2 की पावर 2 यानी 4 इसके उप समुच्चय होंगे। पहला उप समुच्चय होगा 1, दूसरा उप समुच्चय होगा 2, तीसरा 1, 2 और चौथा 5। ये पीए में ये तत्व आ गए। पीबी, पीबी माने बी के सभी घात, बी के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो सबसे पहला आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, 3 और फिर 2 3 2, 3 और 5। और पी ए यूनियन बी, इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे? इसके सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला उप समुच्चय 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1, 2। इसमें कितने होंगे? 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 माने 8। तो इस तरह देखिए। फिर नेक्स्ट होगा 1, 3, 2, 3, फिर 1 2 3 और 5। देखिए 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके उप समुच्चय हो गए। अब पी ए और पी बी इन दोनों समुच्चयों का यूनियन लेते हैं। पी ए में कौन कौन से तत्व हैं? 1 2, 1, 2 और 5। यूनियन 2 3, 2, 3 और ये 5। इसके यूनियन में जो तत्व आएगा 1 2, 1, 2, 3 भी है, पहले 3 लिखना। 3 और 1, 2 और 2, 3 और 5। ये हो गया, 2 हो गया,
1,2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2,3। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट है, इसके सारे तत्व पी ए यूनियन बी में नहीं है। देखिए आपका एक तो ये नहीं है, 1 2 3 ये नहीं है, और 1 3 भी नहीं है, ये दो तत्व नहीं है। तो पी ए यूनियन बी और पी ए यूनियन पी बी स्पष्ट है, ये दोनों इसमें नहीं है। अतः स्पष्ट है क्या स्पष्ट है कि पी ए यूनियन बी का जो मान है डज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी, अर्थात ये सत्य नहीं है। अर्थात दिया पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी असत्य है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए निम्न सिद्ध कीजिए। इसका एक पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं, एक आप करिएगा। जैसे 8वें का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। 8वें का फर्स्ट पार्ट आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट। पहला पार्ट पे ए बराबर सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए माइनस बी के साथ। इसी में दो पार्ट है, एक पार्ट में ये सिद्ध करना है और एक पार्ट में है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी, ये सिद्ध करना है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। जो आपको दिया हुआ है इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए माइनस बी के साथ। ठीक है, अब आप देखिए ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं अगर आप इसको ऐसे समझे। ये ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, ये पार्ट। दिस इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मीन्स हो गया कि ए और बी डैश का इंटरसेक्शन। बी डैश आपका ये बाहरी भाग है, ये बाहर का, यानी बी को छोड़कर आप ऐसे समझ सकते हो। ये जो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, ये क्या है? ये ए माइनस बी वाला जो भाग है ये ए और बी डैश का इंटरसेक्शन है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश, हम ये बताना चाह रहे हैं। तो ये बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर यदि हम थोड़ी देर में ये मान लेते हैं, माना ए इंटरसेक्शन बी बराबर सी, तो ये क्या हो जाएगा? सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब यूनियन को इंटरसेक्शन पे वितरित कीजिए वितरण के नियम से, क्या हो जाएगा? सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बीच में इंटरसेक्शन सी यूनियन बी डैश। अब यहां पर सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सी क्या है? सी आपने ये माना है, यहां चाहो तो इसको अलग से समझ लो।
अलग से, जैसे सी यूनियन ए, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, सी का मान रखा और ए का मान ए है, ये है सी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये हमने सी की वैल्यू रखी और ये ए है। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए के यूनियन में कौन सा तत्व ये क्या होगा, आप इसको भी वेन आरेख से समझ सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये ए है, ये बी है, और दोनों का इंटरसेक्शन ये है, और दोनों के इंटरसेक्शन और ए का जो यूनियन होगा वो ए के ही तो बराबर होगा। ये पूरा ए और ए का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों का यूनियन मिला के किसके बराबर, ए के। तो ये दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहां पर ए रख देंगे, सी यूनियन ए की जगह ये ए हो जाएगा, तो ये ए हो गया ए इंटरसेक्शन, और सी की जगह यहां रखिए आप, ये भी आप निकाल लिए, देखिए क्या होता है, सी यूनियन बी डैश, सी यूनियन बी डैश, सी का मान ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन बी डैश, या इसको ये भी कर सकते हो, यूनियन को इस पे विकसित करिए इंटरसेक्शन पे, ए यूनियन बी डैश और इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। आप देखिए ए यूनियन बी डैश और इंटरसेक्शन बी और बी डैश का यूनियन जो है यू होता है, और यू माने इनवर्सन सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा समुच्चय होता है, उसमें तो ये सारे तत्व होंगे इसके, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी डैश आएगा, ये वैल्यू आएगी ए यूनियन बी डैश, ठीक है, दिस इज ए यूनियन बी डैश। तो यहां पे सी यूनियन बी डैश की का मान क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी डैश, यहां रख दीजिए। तो आप जब यहां रख दोगे ये सी यूनियन बी डैश, मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट, हाँ राइट हैंड साइड, सॉरी, राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां इसका मान रखेंगे ए आएगा, और इंटरसेक्शन इसका मान रखेंगे ए यूनियन बी का डैश। अब फिर से समझिए, इसको भी समझिए, ए और बी का यूनियन ऐसे समझो, ये देखो ए और ए माने ये पूरा भाग, और बी डैश माने बी को छोड़कर ये भाग, ए यूनियन बी डैश। तो ए का यूनियन बी डैश, ए में तो ये पूरा आ गया, तो और फिर ए के साथ ए यूनियन बी डैश, तो इस पूरा ए यूनियन बी डैश पे पूरा छायांकित भाग होगा, और ए में पूरा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सिर्फ ए बार, ये देखिए ए और बी डैश के यूनियन में पूरा ए आएगा, और बी डैश भी जो बाहर का भाग आएगा, और ए पूरा आएगा, यूनियन हो गया। और फिर इंटरसेक्शन में कॉमन सिर्फ क्या होगा, वो ए ही होगा, ये ए है और ये बी है, तो इसका अर्थ हुआ दिस इज इक्वल टू ए, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वां हो गया, सॉरी 9वां भी वितरण के नियम से समुच्चय गुणधर्म वितरण के नियम का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। आइए एक तो हम करके दिखा दे रहे हैं 9वें का फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट फर्स्ट थिंग ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए,
और दूसरे में सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, ये सिद्ध करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको वितरित करिए, यूनियन को इंटरसेक्शन में वितरित करेंगे तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसका इंटरसेक्शन ए ही आएगा और फिर इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ। अब देखिए ए यूनियन बी में पूरा ए है और ए इधर ए है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए आ जाएगा, ये बराबर ए, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ऐसे ही आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिखाइए कि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तब बी बराबर सी हो आवश्यक नहीं है, ये हमको बताना है। आइए देखते हैं। हमने माना ए बराबर 1,2, बी बराबर 2,3, सी बराबर 1,4, तो यहां ए इंटरसेक्शन बी, इसे ए इंटरसेक्शन बी में आपका 2,4 निकलो, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा तत्व कॉमन है, 2, और ए इंटरसेक्शन सी में भी कौन सा तत्व कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2। ए इंटरसेक्शन बी स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन B does not equal to C, B और C बराबर है क्या आपस में, नहीं बराबर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। शेष क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।